हेलो दोस्तों, चलिए कुछ आगे हम लोग देखते हैं कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपको एनटीपीसी में भी देखने को मिलेगा एक आध क्वेश्चन, और दरोगा में भी मिलेगा, और आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में भी एक दो गो पूछ देती है। चलिए इसके बारे में हम लोग राष्ट्रीय उद्यान को जानेंगे, और जिस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है उस राज्य में जो भी महत्वपूर्ण घटना है उसको भी हम लोग बताते चलेंगे। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर कहता है, हम देखिए हम लोग 4 पेज में इसको कवर किए हैं। हर पेज में 5 राष्ट्रीय उद्यान को दर्शाया गया है, और आपको हम लोग 20 राष्ट्रीय उद्यान बताएंगे और इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण हम लोग बातें करेंगे। देखिए पहला कहता है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। क्या? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। कहाँ में है? असम में है। बात देखिए असम में, देखिए हाल ही में दिहिंग पटकई बाघ अभयारण्य भी बना है, असम में ही बना है। असम में वांचुआ महोत्सव भी मनाया गया हाल ही में, है कि नहीं। असम राज्य सरकार जो है हाल ही में फीस वाले मोबाइल एप्लीकेशन क्या किए हैं? लॉन्च किए हैं। असम राज्य सरकार फीस वाले मोबाइल एप्लीकेशन क्या करे हैं? लॉन्च किए हैं। असम सरकार में अरुणोदय योजना, क्या? अरुणोदय योजना भी स्टार्ट किए हैं। कहाँ? असम सरकार में। यहाँ पे इससे देखिए असम सरकार में देखिए कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि असम का जो बाघ अभयारण्य है, काजीरंगा बाघ अभयारण्य, वह किस लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है क्वेश्चन ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका कहाँ में है? असम में है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। चलिए क्वेश्चन दोस्तों आगे। अब देखिए आगे फिर है क्वेश्चन नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है म्यांमार से भी लगती है और चाइना से भी लगती है कि ना। अब देखना है अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें मिसमी जनजाति, अरुणाचल प्रदेश में क्या पाती है? मिसमी जनजाति। क्या? मिसमी जनजाति पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अबोर जनजाति पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा जनजाति? अबोर जनजाति पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में आपका एक मनाया गया है आत्मनिर्भर कृषि योजना। क्या? आत्मनिर्भर कृषि योजना। आत्मनिर्भर कृषि योजना हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, आत्मनिर्भर कृषि योजना। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या हुआ है दोस्तों। देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या हुआ है देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो है कि अरुणाचल प्रदेश के समीप चाइना जो है अपने गांव विकसित कर रहा है कि ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखते हैं पक्के टाइगर रिजर्व। क्या है? पक्के टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में ही है। अरुणाचल प्रदेश में ही पक्के टाइगर रिजर्व है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले स्लाइड पर। अब देता है मुरलेन। क्या है? मुरलेन। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मिजोरम में पड़ता है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मिजोरम में। अब देखिए मिजोरम वह पहला राज्य है जो खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। किसको? खेल का उद्योग का दर्जा देने वाला, यानी खेल का उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मिजोरम है। कौन सा है? खेल का उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मिजोरम है। चलिए उसके बाद क्या है, मिजोरम जो है प्रतिशत के मामला में क्या है? 1% के मामला में भी क्या है? आगे है मिजोरम। चलिए आगे देखते हैं फोंग पुई राष्ट्रीय उद्यान। क्या? फोंग पुई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको कहाँ पड़ता है? मिजोरम में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? मिजोरम में। अब देखिए आगे है आपका नटांगी राष्ट्रीय उद्यान। नटांगी नहीं, नटांगी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको नागालैंड में पड़ेगा। नटांगी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा दोस्तों? नागालैंड में पड़ेगा। नागालैंड में कहाँ पड़ेगा? नागालैंड में। क्या है? नागालैंड में। नागालैंड में पड़ेगा नटांगी राष्ट्रीय उद्यान। नागालैंड की बात क्या था, हाल ही में
कॉल योर कॉप, कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप नागालैंड की राज्य सरकार ने शुरू किया है। नागालैंड में कुछ त्योहारें मनाया जाता है, जो त्योहार इस प्रकार हैं, देखते हैं। मौत्सु त्योहार, क्या है? मौत्सु त्योहार। नागालैंड में क्या मनाया जाता है? मौत्सु त्योहार मनाया जाता है नागालैंड में। MOTSU मौत्सु त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। और नागालैंड में क्या क्या हुआ है? यहाँ पर अस्पा जो कानून है अभी लागू रहेगा। अस्पा कानून क्या है? लागू रहेगा नागालैंड में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, क्या है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान देखिए दोस्तों, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ में पड़ता है? ये मणिपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। 2021 में आपका मणिपुर के एक थाना सर्वश्रेष्ठ थाना दिया गया था, नोंगपोक सेकमाई। मणिपुर के में एक नोंगपोक सेकमाई थाना है, उसको सर्वश्रेष्ठ प्रशासन का दर्जा दिया गया था। लेकिन अबरी दिल्ली का सरजाबाद रेलवे स्टेशन का प्रथम स्थान रेलवे स्टेशन बोल रहे हैं, पुलिस थाना का दर्जा दिया गया है। और अपना बिहार का अरवल जिला का चौरम थाना को 10वां नंबर पर दिया गया है। अब देखिए सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मणिपुर में है। मणिपुर में लोकटक झील पाया जाता है। कौन सा झील? लोकटक झील। मणिपुर में कौन सा झील? लोकटक झील। लोकटक झील जहाँ तैरता हुआ इसे झील कहा जाता है। लोकटक झील को तैरता हुआ झील कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बलपक्रम, क्या? बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। ये बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। मेघालय की राजधानी कहाँ? शिलोंग है। मेघालय की राजधानी कहाँ है दोस्तों? शिलोंग है। अब देखिए चेरी ब्लास्ट महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। चेरी ब्लास्ट महोत्सव कहाँ मनाता है? मेघालय में मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगले स्लाइड पे क्या क्वेश्चन है। हाँ, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका कहाँ पड़ता है? मेघालय में। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में। 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार मेघालय में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुआ है, 27% हुआ है। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपका त्रिपुरा में है। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में पड़ता है दोस्तों? त्रिपुरा में है। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। उसके बाद राजबरी, क्या? राजबरी राष्ट्रीय उद्यान भी, ये भी आपको त्रिपुरा में है। राजबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? त्रिपुरा में है। उसके बाद देखा जाए दोस्तों गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। कौन सा बंगाल में? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की बात किया तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को हम लोग दीदी के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात कंफ्यूज नहीं करिएगा कि दीदी वाहन जो सेवा है ये आपको मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है, ये ना कि आप लोग पश्चिम बंगाल में मान लीजिएगा। दीदी वाहन सेवा कहाँ है? दीदी वाहन सेवा आपको मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। पश्चिम बंगाल में अभी आपको एक सांस्कृतिक महोत्सव हुआ है पश्चिम बंगाल में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है जलदपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, क्या है? जलदपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जलदपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। जलदपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। देखिए दोस्तों इसी तरह से आप लोग बने रहिए, हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको देते रहेंगे, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड पर। चलिए अगले स्लाइड पर देखते हैं दोस्तों न्योरा घाटी, क्या? न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, क्या है दोस्तों? न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपको कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ये भी आपको पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। चलिए सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, क्या है? सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है सिंगा। उसके बाद बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, क्या है? डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में पड़ता है। देखिए दोस्तों
एक डेजर्ट एक्सरसाइज होता है कि ना, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज होता है, ये फ्रांस के साथ होता है। क्या है? फ्रांस के साथ डेजर्ट नाइट भारत एक्सरसाइज करता है, फ्रांस के साथ करता है। और राजस्थान में ही बीएसएफ के द्वारा, किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है। बीएसएफ के द्वारा कहाँ क्या चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है। राजस्थान में ही एक हाईवे पर लड़ाकू विमान उतारने की भी व्यवस्था किया गया है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में पड़ता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट में देते रहिए अपना फीडबैक कि कैसा मेरा पढ़ाने का तजुर्बा है, वो आप लोग बताते रहिए। और जो हमसे गलती होगा उसको आप बताइएगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।